तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। वायर के अंदर चार्जेस का फ्लो, वायर के अंदर किसका फ्लो? चार्जेस का फ्लो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया हुआ है। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आपके बोर्ड्स में या आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में। अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो बस एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। अच्छा, लो एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, किसी सॉलिड कंडक्टर से पास होने में। अब ऐसा अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड्स में जो है ना, एटम्स जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। मीन्स एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। बट इट टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल। लिटिल स्पेसिंग एटम्स के बीच होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सक्षम होते हैं सॉलिड क्रिस्टल से ट्रैवल करने में, और वो बहुत ही स्मूथली और इजीली ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उस सॉलिड क्रिस्टल से, ऑलमोस्ट एज इफ दे वेयर इन वैक्यूम। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हाउएवर इट इज़ अ वेरी फ्रॉम ए चार्जेस इन एम्प्टी स्पेसेस। अब आता है जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। व्हेन अ स्टेडी करंट flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed। तो इससे आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या है। जब कोई नियमित करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो उनके होते हैं उस कंडक्टर के, वो किसी सर्टेन एवरेज स्पीड से चलते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। आप जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट स्पीड को किसी मेटल वायर, मीन्स किसी कॉपर वायर जो कि स्मॉल करंट कैरी करता है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा कम है, और ये जो है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में है। तो आपके अंदर अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जब ये ड्रिफ्ट स्पीड इतना ज़्यादा कम है तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ग्लो करता है फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में, जब हम स्विच ऑन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में कैसे ग्लो करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसे पढ़ेंगे, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म को हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब नीचे आते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। विद्युत प्रवाह को क्या बनाता है? इस एनालॉजी से रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में बात किया हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए। और आज थोड़ा सेटअप डिफरेंट है, आज आप मुझे देख सकते हो पढ़ाते वक्त। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दो। नेक्स्ट लेक्चर को भी मैं ऐसे ही शूट करूँगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्लो ऑफ वाटर के एनालॉजी को देखा था, तो आप उसे याद करो। चलो, यहाँ जो एनसीईआरटी में लिखा है तो वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, बट इस टॉपिक को जो अच्छे से डील करना है वो मैं कर देता हूँ। ये एक कंटेनर है और इसके बगल में ये दूसरा कंटेनर है। इन दोनों को मैंने एक पाइप से क्या किया? कनेक्ट कर दिया। इसमें मैंने यहाँ तक वाटर को फिल किया और इसमें भी मैंने यहाँ तक वाटर को फिल किया। तो उसके बाद तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या वाटर का मूवमेंट होगा। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ और इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। आप मुझे बताओ कि क्या इसमें वाटर का मूवमेंट होगा।
ये हॉरिजॉन्टली है, इसमें यहाँ तक फिलअप है और इसमें यहाँ तक, तो इसमें वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें वाटर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसमें वाटर प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। चलिए अब दूसरे केस के ऊपर आते हैं। एक कंटेनर हम यहाँ रखते हैं और दूसरा कंटेनर हम यहाँ रखते हैं, और इसे हम एक ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने यहाँ तक वाटर फिलअप किया और इसका हमने यहाँ तक ही वाटर, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक। तो इसका हमने यहाँ तक वाटर फिलअप किया। तो अब आप बताओ कि इसमें क्या वाटर प्रेशर का डिफरेंस आएगा? क्या इसमें वाटर का मूवमेंट होगा? तो हाँ, ज़रूर होगा, क्योंकि इसका वाटर प्रेशर हाई है और इसका वाटर प्रेशर लो है, तो इसमें वाटर प्रेशर का डिफरेंस आएगा और इसलिए इसमें वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैंने आपको एक कॉपर का वायर दे दिया और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बताओ क्या इसमें अपने आप खुद ब खुद वाटर, इसमें करंट फ्लो होगा? तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और तब तक नहीं होगा जब तक हम इसके साथ एक किसी सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सेल और ये बैटरी जो होता है ये क्या रोल प्ले करता है, ये इसमें एक इलेक्ट्रिक वायर में क्या रोल प्ले करता है, तो अभी इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि चार्जेस जो है वो फ्लो नहीं करते हैं कॉपर वायर में खुद से, जैसा कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब के बारे में अभी मैंने फर्स्ट केस वाटर टैंक का जो मैंने लिया था उसके बारे में मैंने बताया, और मेरे दूसरे केस में मैंने जो एक हायर पे और एक लोअर लेवल पे रखा था टैंक को, तो उस केस के बारे में यहाँ दिया हुआ, इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हायर लेवल, तो उसके बारे में दिया हुआ है। सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, वहाँ वाटर प्रेशर का डिफरेंस होगा ट्यूब के उन दोनों इंड्स में, ठीक है। वाटर फ्लोज आउट द इंड ऑफ द ट्यूब, एक ट्यूब से जो है वाटर फ्लो हो रहा है और दूसरे ट्यूब में जा रहा है। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, एक कंडक्टिंग मेटेलिक वायर के फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में बात करें तो ग्रेविटी जो है ना ये कोई रोल प्ले नहीं करता है इसमें। एक मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में एक ग्रेविटी जो होता है ये कोई रोल प्ले नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल कंडक्टर में तभी मूव करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस हो गया, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अराइज कौन करता है? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना ये प्रोड्यूस किया जाता है, बैटरी से प्रोड्यूस किया जाता है जो कि सेल्स से बने हुए होते हैं। अब भाई यहाँ बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या है? पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ कि बैटरी जो होता है एक सेल जो होता है इसको हम सेल कहते हैं। अगर एक से अधिक हो तो इसे हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। मीन्स एक से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सेल डायग्राम में जब हम आएंगे तो उसमें इन सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए। तो अब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस करता है? The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminal of the cell even when no current is drawn from it। तो देखो एक सेल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल्स में जनरेट करता है, और जब करंट फ्लो नहीं करता है वो तब भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend the chemical
एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जब सेल किसी कंडक्टिंग सर्किट के साथ कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस वो चार्जेस को मोशन में सेट कर देते हैं कंडक्टर में और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए सेल को अपना केमिकल एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ता है, जो कि सेल खुद में स्टोर करके रखता है, देखो इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। देखो ये एक एंड है, ये मैं एक सेल ले लिया, इसे मैंने ए मान लिया और इसे मैंने बी मान लिया, ठीक है। ये बी, देखो यार ये फिंगर से मैं कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो है ये ए पॉइंट और बी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। तो ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस रहता है, कुछ क्या रहता है, केमिकल सब्सटेंस, जो कि ये जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो फिर ये अपना केमिकल सब्सटेंस एक्सपेंड करता है, खर्च करता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इससे तो ये केमिकल सब्सटेंस जो होता है ये मोशन में आ जाता है। किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, और इसी से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, या फिर यूँ कह लो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं तो उस समय भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और उस कंडीशन में सेल को अपना केमिकल सब्सटेंस एक्सपेंड करना होता है। जैसा कि आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि कभी कभी टॉर्च के अंदर जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, उसका पावर खत्म हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है। वो यूजलेस क्यों होता है, क्योंकि उस सेल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वो सारे आपने खर्च कर दिए, जिसके कारण से आपको दूसरा सेल, दूसरी बैटरी लेनी होती है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे वाले पोर्शन यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।